बस आहिस्ता आहिस्ता। क़ादिर आज़ाद, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को यह भी लगता है कि आप हैं वो लोग जो बदल देंगे पाकिस्तान, तो बजाइए तालियां। वेरी नाइस। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, पाकिस्तान के अजीम तरीन क्रिकेटर्स में इनका शुमार होता है। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट रन इन्होंने बनाए, पाकिस्तान को इन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, थ्रू आउट द करियर 50 से ऊपर की औसत रखी। ना सिर्फ ये एक अजीम बैट्समैन है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से वनडे और टेस्ट में स्लिप्स में सबसे ज्यादा कैचेस भी इन्होंने पकड़े। ये वो वाहिद बैट्समैन है दुनिया का जिन्होंने 11 मुख्तलिफ ममालिक में सेंचुरीज स्कोर की। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे यूनुस खान। यूनुस भाई, क्राउड तो बैठ गया, मगर गेस्ट हमारा बैठने से पहले एक शेर सुनाता है। आई होप के समझ में आएगा, क्योंकि बहुत यंग एनर्जेटिक। नहीं, ये भी बैठे, पक्की उम्र के। ये तो मेरी उम्र के लग रहे हैं। देखिए, समझने वाला शेर है ये। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। क्या बात है, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। वेलकम टू हंसना मनाए। यूनुस भाई तशरीफ रखिए। यूनुस भाई इंतहाई ग्रेसफुल बैट्समैन, सेंचुरीज लातादाद, हजारों में स्कोर, स्टाइलिश, एलिगेंट। एक बार तालियां हो जाए मोहम्मद यूसुफ के। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई शक नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेहमान। अच्छा यूनुस भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, आज जो है ना मेरे लिए कितना स्पेशल मोमेंट है। आज से 24 साल पहले आपने पाकिस्तान यानी कराची के नेशनल स्टेडियम में अपना पहला मैच खेला, 48 रन स्कोर किए। उस वक्त आप तो खेल रहे थे, मगर क्राउड में मौजूद था एक नौजवान 15 साल का, खूबसूरत सा, गोरा सा, बड़े यूं देख रहा था। लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे बाल, छोटे छोटे बाल, छोटा छोटा बच्चा यूं देख रहा था यूनुस खान को खेलते हुए, जिसने मैच तकरीबन जितवा ही दिया था। वो बच्चा था मैं। मैंने कभी नहीं सोचा था यूनुस भाई कि मैं आपका इंटरव्यू भी करूंगा एक दिन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है कि मैं पाकिस्तान के एक अजीम कप्तान के और बैट्समैन के सामने बैठा। थैंक यू, थैंक यू। एक सवाल जो मैं दिल में बसाए बैठा हूं कि भाई हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, किसने जितवाया? हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, किसने जितवाई? कि 2009 का वर्ल्ड कप कहां गायब हो गया? क्यों कभी भी ऐसा मैंने देखा है, और ये मेरे दिल की आवाज है। हम बात करते 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी हमने इंडिया को हरा दी। 2009 का वर्ल्ड कप किस भेदभाव की वजह से हम भूल जाते? नहीं, मेरे ख्याल से भूलते नहीं है, लेकिन समहाउ हमारे मुल्क में क्या होता है कि वो जो कहते हैं ना कि जैसे मुर्गी होती है, मुर्गी जब वो अंडा देती है तो वो शोर करती है, पंखा भी है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर मैं 2009 की वर्ल्ड कप की बात करूं, बड़े मुश्किल से जीते, हाँ, बड़ी प्लानिंग से जीते, छोटी टीम के साथ जीते। जी बहुत। अगर आप मैं बात करूं तो 2-3 प्लेयर बिल्कुल कुछ खेले हुए नहीं थे, और उनका इंटरनेशनल डेब्यू वहाँ होता जाके, तो बड़ी प्लानिंग थी। शायद हम उसको इतना खुद से इतना हाईलाइट नहीं करते, या मैं खुद नहीं करता हूँ, या जो बाकी हमारे प्लेयर्स हैं वो आके बार बार बात नहीं करते कि 2009 में भी हम वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 2009 में भी वर्ल्ड कप जीते हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1992 का वर्ल्ड कप जो है वो हम नहीं जीते, या चैम्पियन ट्रॉफी हम नहीं जीते, बल्कि वो भी पाकिस्तान ही जीते हैं, पाकिस्तान की टीम जीती। लेकिन मेरे ख्याल से वो ऑनरशिप लेनी है तो हमें 2009 की वर्ल्ड कप की भी ऑनरशिप हमें लेनी चाहिए। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जीते, बड़ा शानदार जीते। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ऐसा मैच हुआ नहीं होगा कि आप जो है वो जाके इतनी ज़्यादा इजीली और इतने सारे विकेटों से आप मैच जीत जाते। अच्छा, मैंने देखा कि जब हम बिल्कुल जीतने ही वाले थे फाइनल, तो कैमरा आपकी तरफ आया और आप अपना ट्राउजर तकरीबन उतार ही चुके थे। और मैंने कहा भाई यूनुस हवा ले रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, क्या सीन था यूनुस भाई? इतनी भी क्या जोश जीत का कि बंदा आजाद ही हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप थोड़ा सा डीप में जाएं। नहीं मैं डीप में पूरा लगा, मैं डीप में चला गया। हाँ अच्छा, अगर आप चलो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ गौर से देखें। ये भी मैंने अच्छा चले, थोड़ा सा ना गौर से देखें ना डीप में जाएं,
बस देखें। तो बस सिर्फ दूर से देख लें। हाँ। तो उस वक्त मैंने पैड किए हुए थे और मुझे अब पता चल गया कि मैच जीत गए। अच्छा, उस वक्त रूल्स कुछ ऐसे थे कि जब तक हम पूरा मैच नहीं जीत पाते या जीत नहीं जाते या उस सिनेरियो में आ नहीं जाते तो कोई भी सेलिब्रेशन ना करें। ठीक है, तो अगर कुछ आप नहीं उतार सकते उस वक्त आप बिल्कुल जो है आपने फोकस करके बैठे रहना है। तो एग्जैक्टली यही हुआ कि जब 1-2 रन रह गए तो फिर क्योंकि हमने वो सेलिब्रेशन करनी थी तो पैड के साथ वो सेलिब्रेशन नहीं हो सकती। खुशी बहुत थी कि वर्ल्ड कप जीते, और वर्ल्ड कप कहाँ जीते? लॉर्ड्स के मैदानों में, लॉर्ड्स के ग्राउंड पे। क्या बिग अचीवमेंट, क्या अचीवमेंट। यूनुस भाई, आपको मैं बताऊं, आप लोग वहाँ खेल रहे होते हो, वहाँ खेल रहे थे, आपको शायद जाहिर बात है यहाँ जो हम देख रहे थे अंदाजा नहीं। मैं बताता हूँ आपको, मैं कराची के इलाके गुलशन में अपने किसी दोस्त के अपार्टमेंट कंपाउंड में उन्होंने स्क्रीन, हम लड़के वगैरह पैसे जमा करके स्क्रीन लगाते थे, तो वहाँ पे हम एक से एक छड़ा बदमाश शरारती लड़के मैच देख रहे थे। जब हम वर्ल्ड कप जीत गए ना तो हम बड़े से बड़े बदमाश लड़के, शरारती लड़के, हम सब खड़े रो रहे थे वहाँ पर। कितनी बड़ी अचीवमेंट। वो तो अल्लाह भला करे हमारे मोहल्ले के भाई का, बड़े भाई का, जो वो फायरिंग करने आ गए, तब सबको भूल गए, रोना धोना, भाग गए वहाँ से। लेकिन हम लोग वाकई में, कुछ लड़के सजदों में गिर गए, ऐसे ही है। कुछ लड़के रोना शुरू हो गए। हमें 1 महीने तक ऐसा लगने लगा पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर है। ऐसे ही है। तो ये जो ताकत है ना आप लोगों में, ये किसी और के पास नहीं है इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हमेशा अपने स्पोर्ट्स पर्सन से यही बात करता हूँ कि एम्बेसडर हैं आप। मेक श्योर करें कि जब भी आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप नेशनल फ्लैग आपके 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 सीने पे होता है, आपके माथे पे होता है, तो बहुत ख्याल रखें कि इसको कैसे कैरी ऑन करना था। हमने तो ऐसे ही किया है। और मेरी अगर मैं उस हमसे पहले ही प्लेयर्स को देखूं, मैं इमरान खान की बात करूं, जावेद मियांदाद की मैं बहुत बात करूं, तो जावेद भाई एक ऐसे पर्सन थे जो कि हमारे लिए मोटिवेशन थे, मेरे लिए मोटिवेशन थे, हम सब के लिए। क्योंकि वो जिस तरह हमने उनसे सीखा, तो मेरे ख्याल से जावेद मियांदाद की अगर मैं बात करूं तो वो उनके करीब कोई भी जो है वो एटीट्यूड था उनका क्रिकेट की तरफ, वो डरते ही नहीं थे। और करते थे, और वो टीम के लिए टीम फर्स्ट। मेरे ख्याल से यही एक इंस्पिरेशन है जो कि आपको होनी चाहिए। जावेद भाई हैं आपकी? बिल्कुल है, बिल्कुल। बहुत देर से ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनके मुंह में सवाल हैं, ये आपसे पूछना। प्लीज। सही है, सबसे पहले किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई। क्या नाम है आपका? मेरा मामून अहमद खान। मामून, क्या करते हैं आप? मैं फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। फाइनल ईयर। इसके बाद आप चले जाएंगे कहीं? डॉक्टर बन जाऊँगा इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएंगे। कुछ सवाल करेंगे? मेरा क्वेश्चन यूनुस सर से है। करें। 2007 वर्ल्ड कप हम आयरलैंड से हारे ग्रुप स्टेजेस से पहले, तो क्या होता है उसके बाद हमारे कोच की डेथ होगी, तो वो कितना हार्ड टाइम था टीम के लिए? हाँ यूनुस भाई, आप थे वहाँ। बहुत हार्ड टाइम थे। देखिएगा उसके बाद अगर आप देखेंगे कि क्योंकि बॉब वुलमर के साथ मेरा एक ऐसा रिश्ता था जो कि आपके सामने है, अभी स्क्रीन पे भी आ रहा है, कि बहुत ज़्यादा एक कोच से बढ़ के था। आप कह सकते हैं कि बड़े भाई के थे या मेरे फादर फिगर की तरह होते। बिल्कुल। तो मामून उसमें ये हुआ कि उसका इफ़ेक्ट इतना हुआ कि मैं वाइस कैप्टन था, मुझे कैप्टन बनना था, और मैं एक ऐसा, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं जिस शेप में था, जो मेरी फिटनेस थी, जो मेरी परफॉर्मेंसेस थी, तो मुझे अगले 10 साल के लिए कप्तान बनना था उसके लिए। लेकिन मुझे इतना इफेक्ट हुआ उनकी डेथ से कि मैं वापस आया और पाकिस्तान आके मैंने कहा कि जी मुझे कप्तान नहीं बनना। इतना इम्पैक्ट हुआ उसका, क्योंकि मुझे लगा कि अगर बॉब वुलमर मेरे साथ होते तो आज, बड़ी बात नहीं कर रहे, लेकिन आज पाकिस्तान की क्रिकेट कुछ और ही शेप में होती। बिल्कुल, डेफिनेटली। बॉब वुलमर के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। वो ग्रेट कोच। यूनुस भाई, आयरलैंड का मैच हार गए, बॉब वुलमर से आखिरी बातचीत किसकी हुई थी और कुछ क्या बातचीत हुई थी, कुछ पता है? देखिए, मैं अभी पिछले दिनों ये बात मेंशन भी कर रहा था कि वो वाहिद मैच है कि बॉब वुलमर के साथ मैच के बाद मेरी बात नहीं हो सकी। जब भी मैच खेलते थे, मैच हारे या जीते, शाम में बॉब वुलमर या मेरे कमरे में या मैं उनके कमरे में या कि जाके लॉबी में, या जैसे होटल्स में छोटे से बार बने होते हैं तो उसमें बैठ के हम जाके कोई ड्रिंक कर लिया, कोई वो वाली ड्रिंक नहीं, जी हाँ, ये अपनी हलाल ड्रिंक ले ली, और हमने उस डिस्कशन की मैच पे कि यार आज ये पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव थे, हम मैच जीते, अगर मैच हारे तो क्यों हारे। इत्तेफाक से हम, क्योंकि मैं खुद मेरे ख्याल से एक आधा रन या 0 करके मैं आउट हुआ था उस मैच में, तो इतनी एम्बैरसमेंट थी कि मैं जैसे मैच ख़त्म हुआ, हम कमरे में गए, अपने आप को बंद किया, और उसके बाद इवन ब्रेकफास्ट भी सुबह तक बंद रहे, और फिर 10-11 बजे पता चला जी बॉब वुलमर हमारे साथ नहीं है। तो इतना इम्पैक्ट हुआ, और मेरे ख्याल से मैं फिर ये बात कहूँगा कि अगर बॉब होते तो शायद ये हमारी क्रिकेट जो है आज पता नहीं कौन से शेप में होती। अच्छा, इंजमाम भाई ने उस ज़माने में एक बयान भी दिया था, ये बयान सामने भी आ गया है कि लोग क्रिकेटर्स पे भी शक कर रहे थे
ऐसा कुछ था पुलिस? बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल, क्योंकि जब ये हमने आखिरी मैच खेला अगेंस्ट जिम्बाब्वे, तो हम 3 दिन के लिए एक आइलैंड पे हमें ले गए और वहाँ पे हमें रखा और फिर हमारे पूछगछ की? जी बिल्कुल, हमें वहाँ रखा गया और उसके बाद हमारे मुख्तलिफ टेस्ट हुए और उसके बाद 3 दिन तक हमें रखा तो गया। और बुरा बहुत लग रहा ज़्यादा होगा? टॉर्चर था, बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से ये बॉब का फिर ना रहना, फिर ये तीन दिनों के लिए एक अलग आइलैंड में जिसमें हम हमारे पास कोई आ नहीं सकता, हम किसी के पास जा नहीं सकते। और आप नेशनल टीम है पाकिस्तान और की। पाकिस्तान की नेशनल टीम, वो नेशनल टीम जो कि वर्ल्ड कप जीते हुए है और इतनी बड़ा जो है जिम्बाब्वे की पुलिस जिनका ने की है नाम लोकल वहाँ की वेस्ट इंडीज़ की उसमें, तो अच्छा, ये- कैरेबियन में? हाँ, कैरेबियन में हुआ। लेकिन ये कि बहुत हार्ड टाइम था, तो ये वो वजह थी जब मैं वापस आया तो फिर कैप्टनसी नहीं की। उन्होंने कहा बहुत बड़ी मुसीबत है भाई ये तो। नहीं, देखिए बाज़ औक़ात ये आपको हर्ट करता है। हर्ट इस तरह करता है कि देखिए, जब आप एक नेशनल टीम के लिए खेल रहे होते हो और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो आप एम्बेसडर तो होते हो। सही बात। लेकिन ये हमारा भी जितना हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको अपने झंडे को, अपने मुल्क के अच्छे ब्रांड एम्बेसडर बने, लेकिन फिर मुल्क का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो भी आपकी केयर करें। ये बहुत आपने बहुत इंपॉर्टेंट कर दी भाई। अगला सवाल कौन है? अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर बिन अफजल है। उमर भाई क्या करते हैं आप? मैं फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर बन रहे हैं आप भी? कीजिए, कुछ नुस्खा दीजिए। मेरा सवाल यूनुस खान से है। सर, आप पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ख़ासकर टेस्ट के अंदर, सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट बैट्समैन आपको माना जाता है। बेशक। कोई टेस्ट की ऐसी यादगार जो आज हमें अब आप बताना चाहते हो, ख़ासकर श्रीलंका के खिलाफ जो 313 रन, सर वो तो लाजवाब है। मैं कहता हूँ कि वो तो इस तरह की नवीद पूरे टेस्ट की तारीख में नहीं पाई जाती। सर उसके बारे में कुछ आप कहना चाहते हो? बिल्कुल, जब आपके खिलाफ मुताहिब मुरलीधरन बॉलिंग कर रहे हो और मेंडिस बॉल कर रहे हो और बड़े मिस्ट्री बॉलर थे उस वक्त, आपने आप नए-नए आए थे मिस्ट्री बिल्कुल मिस्ट्री बॉलर थे और मेरा पहली दफ़ा उनके खिलाफ टेस्ट मैच खेलना था, तो ऐसी टीम के खिलाफ मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो आप कहते हैं ना कि जब आपकी एम जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस है उस पर होता है और आप चाहते हैं कि कुछ कर सकें मुल्क के लिए, तो फिर ईजी होता गया और उसके बाद 1 दिन बैटिंग, 2 दिन बैटिंग, तीसरे दिन बैटिंग, आप करते ही चले। जी करते ही चले गए और उसके बाद पार्टनरशिप्स होती गई और हमने वो एक मार्का किया मेरे ख्याल से और बहुत क्लोज था कि हम वो मैच जीत जाते। जी। वो एक नो बॉल पे संगकारा आउट हो गए, सुहेल खान ने कैच भी पकड़ा, लेकिन है कि वो नो बॉल हो गया और उसके बाद वो मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। लेकिन बड़ी अच्छी वो मेमोरीज हैं कि आप कमाल इनिंग्स थी भाई वो 313। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? स्मीना, समीना, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है माशाल्लाह। जी। तो सवाल करेंगे। सवाल सर आपसे है जी कि आप इतने यंग हैं माशाल्लाह से, जितने भी लड़के यहाँ बैठे हैं सबसे यंग लग रहे हैं, क्या राज है? एक झुर्री भी नहीं चेहरे पे आपके, ये क्या माजरा है सर? ताबिश देखिए भाई, बात सर ताबिश सर भाई, इतने गुड लुकिंग है बैकअप माशाल्लाह कर से। लें। अब अभी खत्म नहीं इनकी तारीफ करें। नहीं सर माशाल्लाह से इतने गुड लुकिंग है नहीं, आप ऐसा माशाल्लाह। नहीं करें, नहीं तो इतनी अभी- स्किन शाइन कर रही है, इसका कोई तो राज होगा। ये makeup है। यंग सारे बैठे हैं यंग सारे हाँ हम मनहूस लग रहे हैं मैडम, समझ गया मैं। हम बैठे हैं, बुढ़े बैठे हैं। आप उनकी तारीफ करो ना, हमें क्यों लपेट रही हो आप आप? तो माशाल्लाह से हमारे बच्चे और ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, सबसे। अब आई ना लाइन पे। देखिए, थैंक यू समीरा जी। यूनुस भाई एक भी झुर्री कह रही, एक भी झुर्री नहीं पड़ रही आप। देखिए मेरे ख्याल से ये मेकअप बहुत ज़्यादा कर दिया, मैंने मना भी किया कि ऐसा मेकअप ना करें। मुझे ओरिजिनल नज़र आ, देखिए मैं उनसे कह भी रहा था कि, और आप भी वहाँ थे, तो मैं कह रहा था कि भाई मुझे ओरिजिनल नज़र आ रहे, तो ऐसा है नहीं, ये बहुत सारी जुड़ियाँ हैं। नहीं ऐसा नहीं। ये इसके 3 किलोमीटर बाद यूनुस भाई शुरू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सर आई एम एडवोकेट तनवीर गुज्जर, नंबरदार। अरे वाह, क्या हुआ? यस सर। एडवोकेट तनवीर गुज्जर नंबरदार। जी सर। वेरी नाइस सर। तो करते क्या है, नंबरदारी करते हैं फिर? एडवोकेट हूँ, उधर लॉ प्रैक्टिस करता हूँ वाह। सरगोदा डिस्ट्रिक्ट बार में, वेरी नाइस। और अलॉन्ग विद हाई कोर्ट एंड साइड बाय नंबरदारी जो जहाँ काम मिला आपने कर दिया। कर लिया। वेरी ज़बरदस्त। सवाल पूछो। सर भाई यूनुस साहब के क्वेश्चन है, सर आप मूछें क्यों नहीं रखते हैं?
नहीं बिल्कुल, देखिए मुश्त नहीं तो कुछ नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। Yes. मुझे मुझे होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन जैसे समीना जी ने बात की ना, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा यंग नजर आऊँ, तो इसलिए। लेकिन मेरे वालिद की बड़ी ज़बरदस्त मूछें होती थी, ऐसे जैसे पूरी रोल की हुई, तो घूमी हुई मूंछें। जी मैंने रखी है बीच में। यूनुस भाई कब रखी? मैंने तो अभी कभी कुछ मूछ नहीं देखी। हुआ क्या कि जब वो जो NIC बन रहा था, तो उसके लिए मुझे कटवानी पड़ गई, ताकि बात मैं देखता था ना सब भाइयों की, तो मुझे लंबी लंबी मूछें होती तो बड़े ऑकवर्ड लग रहे बड़े लगते थे। बड़े लगते थे, तो इसलिए वहाँ से कटवाया। फिर जब क्रिकेट में आए तो फिर, और मेरी खास तौर वालदा मेरी मरहुमा मुझे बहुत ज़्यादा हल्की सी शेप बढ़े, तो वो मुझे कहती थी कि भाई क्लीन शेप रहा करो, ताकि तुम साफ जरा लगो, अच्छे साफ लगो, लगो, वाह, साफ सुथरे रहो। तो बस वहाँ से आदत पड़ी कि अब अच्छा, ये है ये मार्केट में। देखें, ये देखें अभी आपके पास ये आई है, और ये हाँ, यूनुस भाई बड़े लग रहे हैं। ना 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 जी हाँ। बड़े लग रहे हैं। उसको लग रहा है रिटायरमेंट लिए 25 साल। 25 साल हो गए। वेरी गुड। समीना मैडम भी नाराज हो गए, हाय हाय ऐसा है। जिगर साहब सर आपके लिए गिफ्ट लाया था। मेरे लिए कुछ लाए भी हो आप? जी सर। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, हाँ, आप खुले में आ जाओ। बहुत शुक्रिया सर। मिठाई लग रही है। जी सर। मुझे 3-4 बार मिठाई की डिब्बे में नोटों की गड्डियां भी दी गई हैं, वो तो नहीं। मज बेच के लिए आऊंगा। बैठे सर। गुज्जर साहब के लिए तालियां हो जाए एक बार। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिना और मैं ICS की स्टूडेंट हूँ। सो मेरा एक शेर है सर यूनस के लिए। सर यूनुस के लिए शेर लाई जी। हो जाए फिर मुंह। अर्ज है, वाह। दिल एक मंदिर है आप मूरत है, दिल एक मंदिर है आप मूरत है, ए यूनस भाई आप कितने अरे दोबारा ए यूनस सर, इरशाद। ए यूनस सर आप कितने खूबसूरत है। माशाल्लाह। अल्लाह जी। इस पे भी कहीं पैकअप ना Backup। होता है। मेरे लिए भी शेर सुनाओ अपना मासूम हिना। दिल को हसरते आरज़ू ना मिली, वाह। किसी को हम ना मिले, ए ताबिश हमें तू ना मिला। ओहो। वैसे इस पे एक लुड्डी बनती है। बहुत ही ज़्यादा वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। तो वर्ल्ड कप में एक ऐसे प्लेयर को कैसे लेके जा सकते हो जो कि बिल्कुल ही नहीं खेले हो, कि इसी तरह जैसे इमरान खान ने वसीम अकरम को सिलेक्ट किया। सही बात। लेकिन आज वो देखेंगे, वो इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी मोहम्मद आमिर के पास वो रिटायर भी हो गए, आज फिर वो टीम में है, तो इसका मतलब है कि वो जो हाँ, selection 2009 में जब उनको सेलेक्ट किया था, तो क्या वो सही था या गलत था? वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आई हैव विद मी द ग्रेट यूनुस खान। यूनुस भाई, अभी कुछ लोग हैं ऑडियंस में बाकी, उनके पास चलते हैं। Please. कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? कंजार सलान। कोई सवाल नहीं है हमारे लिए? जी, मैं यूनुस भाई से क्वेश्चन करना चाह रही थी कि बहुत सारे क्रिकेटर्स के इंटरव्यू में देखा है कि वो अक्सर ये कहते हैं आपके बारे में कि आप गुस्से में जल्दी आ जाते हैं और लड़ाई हो जाती है। तो बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि आज ताबिश भाई से तो लड़ाई नहीं होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि ताबिश भाई ने आके दोनों कंधों पे हाथ रख दिया मेरे। एक कंधे पे नहीं रखा। कंधों पे हाथ से मुझे याद आया, कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दूं, एक बार हमने टीवी पे देखा, मोहिब मिर्जा हमारे दोस्त भी हैं, अच्छे आदमी हमारे भी हैं, दोस्त हैं, ऐसा वो अच्छे एक्टर है। हल्का सा गुस्सा आ गया आपको यूनुस भाई, गालिबन वो कंधे पे हाथ रख के कुछ समझाना चाह रहे थे, आपने कहा कि भाई कंधे पे हाथ नहीं रखो, हम कान के नीचे भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं बिल्कुल, देखिए अगर मैं एक्टिंग की बात करूं, मैं होस्टिंग की बात करूं, तो आप मुझे बोलेंगे यूनुस भाई नहीं, नहीं मतलब सोचूंगा, सोचेंगे जरूर, सोचेंगे दिल में शायद आ जाएगा। सोचेंगे जरूर। ये इसी तरह जब आपकी एक्सपर्टीज होती हैं, तो I agree. उस पे एक लाइन होनी चाहिए। जी जी। और जिस शो की हम बात कर रहे हैं, तो वो शो में ऑलमोस्ट कोई काफी लंबे अरसे आप- 2011 से कर रहा हूँ। जी जी जी। और हम 2023 24 में किए हैं, हैं। 13 साल। तो आप 12-13 साल किया है और आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो फर्स्ट टाइम हुआ। तो मेरे ख्याल से ये एक मैं ये नहीं कहूँ कि अच्छा हुआ, कभी नहीं होना चाहिए। नेशनल टीवी पे कभी भी ऐसे इंसिडेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन हम सबको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मैंने सुना कि हमें खबर आई थी ब्रेक में और मारा मारी हुई थी, ऐसा तो नहीं हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अफवाह है। अच्छा, वो ब्रेक जाने के बाद वो हमारे
एक मिनिस्टर साहब की वो स्पीच आ गई तो लोग शायद समझे कि वो मेरी वजह से जो है ना वो काट दिया और काट दिया गया, ऐसा नहीं था। वो फिर बिलाल भुट्टो साहब की जो है वो स्पीच थी, वो ज़्यादा ज़रूरी थी झगड़े से। उनकी वो स्पीच आ गई। लेकिन अब ताल्लुकात अगर नहीं, मुंबई हमेशा में से लेंगे, वो हमेशा से हो रहे हैं। वेरी नाइस, ठीक है। अगला, अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अरसलान खालिद। असलान भाई, क्या करते हैं आप? जी बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ माशा और जॉब कर रहा हूँ अभी प्राइवेट कंपनी में। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बन चुके हैं ना आप? जी CA बहुत कम लोग होते हैं जो ये कर चुके होते हैं। बस इट इज़ ये डेफिनेटली एक रोल्स पे वेरी करते हैं इसमें। इसके बाद तो नेचुरली एक माइलस्टोन है। सवाल करें कुछ सर। फ्रॉम दी व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये लगता है कि अगर कैप्टन से किसी प्लेयर की अच्छी दोस्ती है तो उसकी टीम में सिलेक्शन के चांसेस या उसकी टीम में खेलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में? सर लगता है कभी कभी इल्ज़ाम कप्तान पे अभी प्रेजेंटली भी लगता है कि यार दोस्ती है तो टीम में है ना, नहीं है, इल्ज़ाम है। देखिए ये तो आपकी पसंद नापसंद तो यहाँ से तो नहीं है, लेकिन ये अगर आप बात करेंगे तो हर टीम में ऐसा होता है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि आपके अगर मैं इसको ऐसा एक्सप्लेन कर पाऊँगा आपको कि अगर मैं खुद एनर्जेटिक हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं रोज़ाना ब्रेकफास्ट टाइम पे जाता हूँ, तो मुझे वही लोग पसंद आएंगे जो ऐसा करते हैं। वही प्लेयर पसंद आएंगे। तो और बाज़ ऐसा होता है। तो मेरे ख्याल से ये पसंद नापसंद होती है, लेकिन ये कि बाज़ हमारे मुल्क में देखें वही वाली बात है कि बहुत जल्द अपने व्यूज़ देते हैं हम लोग। अच्छा। अगर बात करें कि आज हम अपनी करंट टीम की बात करें तो मैं इसको इन प्लेयर्स को इसके में इसका कसूर नहीं है। मैं बात करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कि अगर आपके पास बैकअप ही नहीं है तो आप किसको रिप्लेस करें। अगर हम बात तो कर लेते हैं कि देखिए जी बाबर आजम को नहीं होना चाहिए, तो बाबर आजम को नहीं तो फिर किसको होना चाहिए? उसके बैकअप पे अब ये कसूर बाबर आजम को तो नहीं है ना, ये कसूर इस करंट सिलेक्शन कमेटी का तो नहीं है ना। ये कोई ये पीछे कुछ 4-5-6 साल पहले हुआ होता है कि आप बेंच स्ट्रेंथ बनाते हैं। जब बेंच स्ट्रेंथ बनाते हैं तो अगर अच्छा फिर होता है क्या कि इतनी जल्दी चेंजेस हो रही होती हैं कि चेयरमैन चेंज, कैप्टन चेंज, सिलेक्शन कमेटी चेंज, हुकूमत चेंज, तो फिर वो प्लानिंग कौन करेगा? तो ये मेरे ख्याल से ये पिछले कोई अगर मैं बात करूँ कि लास्ट 10 ईयर से ऐसा हुआ है कि हर दफ़ा चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, कैप्टन चेंज हो जाते हैं, तो प्लानिंग करेगा कौन? अच्छा यूनुस भाई, 2009 का वर्ल्ड कप डिस्कस हो जाए, बहुत हो गया। 2009 का वर्ल्ड कप था और आप जिस तरह वो कराची में कहते हैं ना, इतने चौड़े में चल रहे थे कि लोगों को आप पीसीबी चेयरमैन को बोल रहे मुबारक हो, आप वर्ल्ड कप जीत गए और अभी फाइनल होने में 3-4 दिन बाकी हैं, बल्कि सेमीफाइनल भी नहीं हुआ अभी। सही। तो ये मुझे एक बात बताइए, हमने कहानियां सुनी है, खान साहब भी इस तरह की करते थे टीम को मोटिवेट करने के लिए कि अभी क्वालिफाई भी नहीं कर पाए सेकंड और कह रहे हैं वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आप इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे थे, वो भी चेयरमैन पीसीबी को, कि आप कांग्रेचुलेशंस, यू हैव वन द वर्ल्ड कप? देखिए जब एक आपकी टीम की चाल होती है ना तो आपको पता चल जाता है। यही मैं अगर 1992 की बात करूं तो वो भी एग्जैक्टली यही इमरान खान कहते हैं कि उनको जब हम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मैच जीते तो हमें पता चल गया कि यही कॉम्बिनेशन है। तो मुझे भी ये लगा उस वक्त कि एग्जैक्टली ऐसा ही है कि अगर जिस तरह हमारी टीम अभी पीक पकड़ के रखा हुआ है और अभी हमारा उससे पहले हमारा 2 दिन के बाद मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था और वो था सेमीफाइनल। तो उस वक्त ही मैंने उनको हाथ मिलाया मरहूम इजाज़ भट्ट साहब को, और उनको हाथ मिला के मैंने उनको मुबारकबाद दी कि सर ये मुबारक हो, वर्ल्ड कप हम जीत गए हैं। तो उन्होंने कहा खान साहब वो अभी तो सेमीफाइनल है। मैं कहा सर नहीं फाइनल हम जीत गए। तो बाजू का आपको पता चल जाता है। और देखिए जो 2009 की वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं ना, तो इसके पीछे अगर मैं 2-3-4 महीने पहले चला जाऊँ तो ये पूरी एक प्लानिंग थी जो कि मैंने बैठ के उस वक्त सलीम जाफ़र के साथ की, जो कि सिलेक्शन कमेटी थे, उसके बाद शुएब मोहम्मद के साथ की, और इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मेरे साथ कोऑपरेट किए क्योंकि 3 या 4 सेलेक्टर थे उस वक्त, लेकिन ये 2 क्योंकि मैं इनके अंडर में भी खेला, कोचिंग के अंडर में खेला, तो मेरी इनके साथ एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। तो उनको मैंने कन्विंस किया कि मोहम्मद आमिर जाएंगे, शाहजेब हसन जाएंगे, उसके बाद शुएब मलिक पे बहुत ज़्यादा उस वक्त प्रॉब्लम था कि वो जाएंगे तो कहाँ खेलेंगे, लेकिन मैंने उनको बैक किया। तो कोई 2 ऐसे प्लेयर्स थे जो कि बाज़ वक़्त आपको आपकी सिलेक्शन कमेटी की तरफ से मिलते हैं। तो वही वाली बात है जो पसंद नापसंद की बात आ जाती है। तो अगर मैं मोहम्मद आमिर की बात करूँ तो वो तो कुछ भी नहीं खेले हुए थे, सिर्फ फर्स्ट क्लास के कुछ मैच खेले हुए थे, लेकिन मेरे जहन में ये था कि ये एक ऐसे यंगस्टर है जो कि अगर ये क्लिक कर जाते हैं ये तो वर्ल्ड कप में तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और लॉन्गर वर्जन में जाके आगे टेस्ट क्रिकेट है और फिर दोनों में उसमें फ़ायदा हो सकता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरी सिलेक्शन के मुझे लगता है कि गलत थी उस वक्त, क्योंकि कुछ खेले ही नहीं है, तो आप वर्ल्ड कप में एक ऐसे प्लेयर को कैसे लेके जा सकते हो जो कि बिल्कुल ही नहीं खेले हो। ये इसी तरह जैसे इमरान खान ने वसीम अकरम को सिलेक्ट किया, सही बात, लेकिन आज वो देखें कि वो इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी मोहम्मद आमिर के पास वो रिटायर भी हो गया, आज फिर वो टीम में है।
तो इसका मतलब है कि वो जो हाँ, selection 2009 में जब उनको सेलेक्ट किया था, तो क्या वो सही था या गलत था? अच्छा यूनुस भाई, कभी आपने सोचा कि यार मैं इतना बड़ा बैट्समैन, पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा रन्स मेरे, सेंचुरीज मेरी हैं, 11 सेंचुरियां 11 मुल्कों में बना चुका हूं डिफरेंट, जब मैं कप्तान बना तो मेरे खिलाफ लोगों ने हलफ उठाए, ग्रुपिंग बनाई और मुझे कप्तानी से हटा दिया। वो भी सब बड़े प्लेयर थे जिन्होंने ये काम किया, जाहिर बात है वो बड़े नाम है। अभी भी मुलाकात होती होगी आप उन लोगों से? बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं उनके साथ। वो बचकानापन था, बचपना था उनका, या आप समझते हैं कि मेरे यार ख्याल से देखिए वो सही होगा उनके हिसाब से। अच्छा, वो अपनी जगह पे सही होंगे, मैं अपनी जगह पे सही था। मुझे ये लगता है कि देखिए, मैं ये समझता हूँ, जैसे मुझे ये वो जो गुट्टी में पिलाया गया कि पाकिस्तान फर्स्ट, मुल्क फर्स्ट, अपने रन्स नहीं बल्कि टीम के रन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, और वो रन्स इंपॉर्टेंट है जो टीम के काम आए। तो मुझे ये और मैं आज भी इसी तरह खेलता हूँ। अगर आप कभी मुझे क्लब क्रिकेट में खेल लोगे या टेप बॉल में खेलेंगे तो मैं अच्छा खेल सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नहीं, जो बेस्ट प्लेयर है उसको मौका दे। तो मेरे ख्याल से वो अपनी जगह ठीक होंगे कि ये कैप्टन हमारा बहुत ज़्यादा हमसे ये बात करता है। आज मैं वो बातें भी कर देता हूँ कि भाई जो सीनियर प्लेयर हैं वो सबसे आगे रहेंगे, सीनियर प्लेयर जो हैं वो सेक्रीफाइसेस करेंगे। सीनियर प्लेयर्स को का ये फ़र्ज़ बिल्कुल भी नहीं बनता कि जी उनका नंबर सेट है तो वो सेट ही खेलेंगे, और यंगस्टर को आगे आने नहीं देंगे। तो अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ तो उस वक़्त अहमद शहजाद, उमर अकमल, ऐसे प्लेयर्स, मोहम्मद आमिर, ऐसे प्लेयर्स बने जो कि बिल्कुल यंग थे, और उसके बाद फिर कितने प्लेयर बने, और उसके बाद नहीं बन पाए। क्यों? मेरे ख्याल से देखिए, ये विजनरी सोच आपको होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ जो घर का जो बड़ा है उसको हर हाल में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना है। उस वक्त मैं सिर्फ बड़ा नहीं था, उस वक्त शायद अफरीदी बड़े थे, मोहम्मद यूसुफ बड़े थे, मिसबाह उल हक बड़े थे, शुएब मलिक बड़े थे, सईद अजमल बड़े होने जा रहे थे, उमर गुल बड़े थे, उसके बाद राना नवीद उल हसन वो माशाल्लाह से काफ़ी अरसे से खेल रहे थे। तो अगर मैंने उनको पुश किया कि हम सबको आगे लीड से फ्रंट करना है और मुश्किल में हमने ही खड़ा होना है, तो मैं कहाँ गलत था? मैं आज ये समझता हूँ कि मैं इसमें मेरा क्या गलत है। मैंने तो कोई ऐसे थॉट्स नहीं कि मैंने कोई कर्फ्यू लगाया होगा, नहीं जी भाई 10 बजे के बाद कोई नहीं जा पाएगा। अच्छा जी, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैं लड़ता हूँ, उसके बाद जिसकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं लड़ता हूँ। तो मैं क्या इतने डिमांड नहीं कर सकता आपसे कि आपको टीम के लिए जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, किसी का नंबर फिक्स नहीं है। जब मेरा अपना नंबर फिक्स नहीं है और मैं सबसे अच्छा प्लेयर हूँ, अच्छे फॉर्म में हूँ, तो बाकियों का नंबर कैसे फिक्स हो सकता है? यूनुस भाई वेरी वेल डन। आज अपने लिए भी तालियां बजाएं, बेहतरीन ऑडियंस आई हुई है। ख़वातीन और हज़रात, बहुत मजे के सेगमेंट्स बाकी हैं, वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाए। अच्छा, इसका रेट पेट्रोल के आसपास है। क्या हो सकता है? मुझे कुछ हिंट दे जरा, और हिंट। अक्सर लोग धमकी में इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर तूने ये पिया हुआ है। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कप्तान यूनुस खान। यूनुस भाई, वक्त हुआ है कि आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाए। गेम का नाम है नजर बंद। होगा ये कि आपकी आंखों पे आप ये आई मास्क पहन लेंगे। इसमें कुछ है, सुराख है? थोड़ा बहुत सुराख नहीं है इसके अंदर, बहुत नजर नहीं आएगा? बिल्कुल कुछ नजर नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहन ले। ऐसा ही है? हाँ, ऐसी पहन ले। क्या पहना है, क्या पहना है? ठीक है जी, दिखाओ बेटा। ओए होए होए, भाईजान आ चुकी है। अच्छा जी, आ चुकी है, इसका मतलब है कि कोई फीमेल है। नहीं नहीं, अच्छा, तो आपने नहीं तस्वीर आ चुकी है, तस्वीर। अच्छा, ये बताएं कि ये तस्वीर इंसान, चीज, जगह? चीज। अच्छा, चीज है। चीज। अच्छा, ये वो कौन सी वाली चीज है? ये बड़ों की चीज है या छोटों की चीज है? ये छोटे बड़े की चीज है, छोटे बड़े चीज। अच्छा, छोटे और खाने बड़े की चीज है या कोई पहनने की चीज है? ये ना खाने की चीज है ना पहनने की। इतनी मुश्किल चीज है ये। अच्छा जी, अब हाँ, अब क्या कह सकते हैं? ये मुश्किल में डाल दिया। कुछ हिंट दें भाई। हम सब ने जिंदगी में इसका इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, किया हुआ है या करते हैं? किया हुआ है या करते भी हैं? करते भी हैं, आज भी करते हैं। हाँ, मैं तो अभी भी करता हूँ। अभी कर रहे हैं हम? अभी तो हम नहीं कर रहे। अच्छा, अभी नहीं कर रहे। अभी नहीं कर रहे। कोई और हिंट दें। ऐसा है कि
ताज़ा हो तो पीने की चीज़ है, थोड़ी दिन रखी रहे तो खाने की हो जाती है बड़ी बेहतरीन हिंट है ये। सर्दी की चीज़ है, गर्मी की चीज़ है? थोड़ा देख लो, मुझे तो आसानी हो जाएगी। दोनों सीजन की चीज़ है। अच्छा बल्कि ये है तो चीज़ है। अच्छा, तो ये कहीं चीज़ ही तो नहीं है? नहीं नहीं, चीज़ नहीं है, चीज़ नहीं है, चीज़ रह चुकी है ये। नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इसका रेट पेट्रोल के आसपास है। क्या हो सकता है? मुझे कुछ हिंट दे जरा, और हिंट दे। अक्सर लोग धमकी में इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर तूने ये पिया हुआ है। अगर ये तुमने ये किया हुआ है तो बाहर आओ, तो बाहर आओ। या ये करके अच्छा, दिखाओ। नहीं वो नहीं है, लेकिन वो है। अच्छा, दूध तो नहीं है कहीं? दूध है। कहने रही है, एक और आएगी। यार देखो ना, आप दूध है, ताज़ा हो तो पीने की चीज़ है, पड़ा रहे तो दही बन जाता है। अच्छा, खाने की चीज़ है। ये आपने मुझे क्या इतना अच्छा ये आसान हिंट दिया आपने मुझे। आसान चीज़ थी। और क्या मतलब है कि क्या बताया था कि ये है तो चीज़ है। ठीक है, ओए होए होए होए। मैं पहुंच रहा हूँ। भाईजान सवाल। अच्छा जी, चीज़, जगह, इंसान। इंसान। अच्छा, इंसान है और इस वक्त कहाँ है ये? मेरा इनसे इतना प्राइवेट रिश्ता नहीं है, मुझे पता नहीं कहाँ है। इधर मुल्क में ही है अच्छा, मुल्क में या है। सेट पे नहीं है। अच्छा, अच्छे हालात में है या बुरे हालात में? अरे अच्छे हालात में, अच्छे हालात में। अच्छा, अच्छे हालात में है। क्या है, कोई लीडर है हमारे, कोई बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, है नहीं। क्रिकेटर हैं? हाँ हाँ क्रिकेटर हैं? हाँ। अच्छा, अभी नहीं है। अच्छा, रिटायर क्रिकेटर जी हैं। जी जी जी। अच्छा, मेरे साथ आपके साथ काफी रहा है। ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है जी? ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया अच्छा, ठीक है जी। और मुझे नहीं पता, और ड्रेसिंग आप- रूम तो शेयर किया। अच्छा, ऑलराउंडर थे, बैट्समैन थे, बॉलर थे, क्या थे? ये एक मुश्किल सवाल। अच्छा, ये आप बताना नहीं चाह रहे? नहीं, बताना तो चाह रहा हूँ। अच्छा। ये शुरू बैट्समैन से हुए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब करने लगे। चलें, आप अच्छा, आप ये कह रहे हैं आजकल सब कुछ करते हैं? ये सब कुछ करते हैं। आजकल सब कुछ कर रहे हैं? आजकल नहीं करते, अभी भी करते हैं। कभी कभी कहते हैं मैं हूँ, कभी कहते हैं मैं नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। लेते समझ रहे हैं मैं क्या कहना? मैं वो सियासत की बात तो नहीं कर रहा। सियासत नहीं, चाहते हैं, ये चाहते हैं। अच्छा। कुछ बयानात आए हैं। अच्छा, और बड़ी डैशिंग पर्सनालिटी। बहुत डैशिंग हलफ भी उठाए उन्होंने, उसमें थे। अच्छा, मैं पहुंच तो करके मैं थोड़ा और लंबा करता हूँ आपके लिए। जब पाकिस्तान का स्कोर 51 फॉर 5 होता था, ये आते थे तो 51 फॉर 6 हो जाता था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अक्सर जो है वो नहीं, ये बात मैं भी नहीं करता। हाँ। शायद तो नहीं है? शाहिद अफरीदी। लाला के लिए जोर से तालियां यार, बहुत बड़े प्लेयर थे। बिल्कुल उतार दिया तो आप तो एंजॉय करने लगे। मैं लगी हूँ कि आज आपने मुझे पहुंचा दिया। नहीं तो आप नॉर्मल पहुंचाते नहीं है। एक तस्वीर और है, जी। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि तस्वीर खुद एक सवाल है। दिखाओ बेटा। ये देखिए, ये मेरी हंसी आपको बता रही कि ये मैं क्या है, ये इसका आंसर आपको मिल गया। यूनुस भाई, ये मुझे नहीं पूछना ये क्या है, ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में ही है और ये लाहौर में ही है। अच्छा अच्छा, ये सब आपके फैंस होंगे ऑफ कोर्स। अब पता नहीं मैं इनका फैन हूँ या ये मेरे फैन। अच्छा, कसम खा के बताना, आपको इनके सबके नाम पता है? बिल्कुल नहीं पता मुझे, सिर्फ इसमें जैनब का पता है। जैनब जाहिर बात है, क्रिकेट से ताल्लुक है। जैनब का ताल्लुक है, और माया अली का ही मुझे पता है। कोबरा खड़ी है। जो बाकियों का मुझे बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, वो जो बाकियों का मैं पता करके बता दूंगा। नहीं, जो मेरी लेफ्ट की तरफ खड़ी है वो सिंगर है हमारी, मोमिना। मोमिना हक मिनाल खड़ी है जी। ये जो मेरी बैक साइड पे खड़ी हुई, ये भी सिंगर है हमारी। ये कहाँ है? ये लाहौर। कहाँ हो रहा है? ये लाहौर में हो रहा है। लाहौर में तो मैं भी रहता हूँ, मुझे तो नहीं मिल रहा है सब। ये आप कह सकते कि ये वर्ल्ड कप जितवाना पड़ेगा इसके लिए मुझे। बस वर्ल्ड कप जिताना पड़ेगा, थोड़े बहुत रन्स करने पड़ेंगे और ऐसी स्माइल आपको बनानी पड़ेगी। मुश्किल लग रहा है यूनुस भाई। नामुमकिन लग रहा है जी। अच्छा यूनुस भाई, यासिर शाह ने एक तारीखी विक्ट्री दिलवाई वेस्ट जी, इंडीज में। बिल्कुल। आखिरी बॉल पर वो आउट हो गए, वरना ड्रॉ होने वाला था वो टेस्ट मैच। अब वो सीरीज जीत गए। मुझे ये बताइए, आप उनको एक इशारा कर रहे थे, मैंने देखा है वो जल्दी करा, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब वो बॉल हो गए, आप वाकई उनको बता रहे थे ये करने को? नहीं, मैं ये नहीं कहता जल्दी कराओ, लेकिन उनको यही कह रहा था कि ये वाली बॉल करें, क्योंकि वो इस तरह हो रहा है, उनका पाँव बाहर जा रहा है, तो ये फ्लिपर कराएं तो ये पाँव पे लग जाएगा तो आउट हो जाएगा। और उससे पहले 4-5-6 ओवर खेल चुके हैं और ये उनका आखिरी ओवर था।
उसके बाद क्योंकि रोशन चेस ने खेलना था जी जी, वो अच्छे बैट्समैन और वो 100 रन पे खेल रहे थे, हाँ, हाँ, तो ये आखिरी 2 बॉल्स थी और उन्होंने वो सुना और कैमरे ने कैप्चर किया और उन्होंने वो बॉल की, लेकिन गुड लक थी हमारी, उन्होंने वो फ्लिपर ही की लेकिन वो बाहर हो गई, हाफ स्टंप से बाहर। और उन्होंने भी, गैब्रियल ने भी शॉट खेल दी और इनसाइड जो हुआ और वो बोल्ड हो गए। लेकिन हमारी इंटेंशन यही थी क्योंकि इससे पहले और आज तक कभी वेस्ट इंडीज़ में कोई सीरीज पाकिस्तान जीते ही नहीं। और हमारा जो है ना, मेरा भी और मिसबाह उल हक का भी लास्ट मैच था, तो अल्लाह ताला ने एक वो कहते ना बात, हैशटैग बड़ा अच्छा बना था मिस यू के नाम से, क्या हैशटैग तो था, अल्लाह ताला ने वो करना था बस। और बहुत कम क्रिकेटर्स पाकिस्तान के ऐसे हैं कि जिनका रिटायरमेंट इतना एलिगेंट और ग्रेसफुल था, एंड यू डिजर्व्ड इट ट्रूली। यूनुस भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन हो, लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड हो, 2009 का क्राइसिस हो पाकिस्तान क्रिकेट में, 2010 के स्पॉट फिक्सिंग के बाद आपने जिस तरह हमारी टीम को नंबर 1 पहुंचाने में किरदार अदा किया, आपने हमें वर्ल्ड कप जितवाया, आप दुनिया के 11 मुल्कों में सेंचुरी स्कोर करने के बाद पाकिस्तान के अजीम तरीन बैट्समैन बने। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज सर। अल्लाह करे आप जैसे और प्लेयर्स पैदा हों और हमें और खुशी के मोमेंट्स देखने को मिले। आमीन, आमीन। जाने से पहले सर मैं करता हूँ कमाल की बात, लेकिन जब कमाल के गेस्ट आए हुए हों तो मैं ये गुस्ताखी नहीं करता। आपने करियर में जो कुछ सीखा, आप उसका कुछ एक जिस्ट यानी समरी अगर आप कहना हमारी ऑडियंस से, यहाँ बैठे हुए लोगों से कहना चाहें। जब भी मौका मिले, कोई भी कंडीशन हो, कुछ हालात हो पाकिस्तान के, आपके शहर के, आपके सिटी के, आपको जब मौका मिले तो आपने अपना बेस्ट देना है और अपने अच्छी नीयत से देना है, पॉजिटिविटी से देना है। कोई अड़ोस में क्या कर रहा है, पड़ोस में क्या कर रहा है, उसने क्या किया, इसने क्या किया, कभी ये बात नहीं करनी। आपको सही एक्ट करना है और आपको सही अमल करना है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है ना बहुत ऊपर गया। घड़ियों में बजने वाले हैं आपके 12। जाइए सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने गिरदो नवा के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।